सर एक सवाल ये भी था कि मुंबई जैसे एक डेटा में पढ़ रही थी कि मुंबई जैसे महानगर में जहाँ पर उम्मीद करते हैं कि हेल्थ फैसिलिटीज़ और अवेयरनेस ज़्यादा हैं, वहाँ पर पिछले 10 सालों में जो मौत की वजह है उसमें डायबिटीज़ एक बहुत बड़ा फैक्टर निकल कर आ रहा है। तो जब अवेयरनेस भी है, इलाज भी है, तो फिर कहाँ गलती हो रही है? देखिए, आप अवेयरनेस किस लेवल पे बात कर रही हैं? जो लोग वर्कर्स हैं हम लोग के शहरों में, अपने ड्राइवर्स का चेक करिए, स्टाफ का चेक करिए, मोस्टली स्मॉल टाउन से आए हैं। मोस्टली स्मॉल टाउन से आते हैं। स्मॉल टाउन से आते हैं या सेटल होते हैं या आते ही उनका लाइफस्टाइल चेंज हो जाता है। एक ड्राइवर आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसका हल्का सा बेली फैट नहीं हो, जबकि वो आते हैं जब विलेज से तो बिल्कुल नहीं होता बेली फैट, जीरो। क्योंकि वो पूरे टाइम गाड़ी में बैठते हैं, कहीं रुकते हैं, खाना खाते हैं, कहीं भी खाते हैं, जैसे जैसे भी उनके बॉस का खाना पीना हुआ, कहीं खाया कुछ खाया। तो ये जो इंक्रीज है इन डायबिटीज इस समय मैक्सिमली, ये जो हम लोग के माइग्रेंट पॉपुलेशन है और जो स्लम्स में रहते हैं लोग, उनमें डायबिटीज बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। Checking is the only cure, timely checking. Timely checking, and then we need a healthy lifestyle. We need to have healthy options. I mean, we need to have options that are cheaper than the unhealthy options. अभी आपके सबसे cheap options में soft drinks हैं, सबसे cheap होता है आजकल। सबसे cheap option में chips होते हैं, ये सब बहुत सस्ते सस्ते पैकेट्स मिलते हैं, सब वही और पैक्ड है, कहीं भी मिल जाते हैं, खा लीजिए आप, खराब नहीं होते। वो ऑप्शंस से हेल्थी ऑप्शन जब सस्ते होंगे, फ्रूट सस्ता होगा, उससे मिल्क सस्ता होगा, कोला से और सॉफ्ट ड्रिंक से, तब फर्क होगा इसमें। ठीक है सर, अगर आप इकोनॉमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। सर एक सवाल ऑडियंस का और है। सर माय ग्रैंडसन जो है इज 10 years old जी। हेरिडेटिकल फादर ग्रैंडफादर, कोई भी किसी को शुगर नहीं है, ब्लड शुगर, लेकिन वो छोटा है और उसका ट्रीटमेंट भी कराया था तो हेरिडेटिकल, तो अब वो योग भी करता है, व्यायाम भी करता है सब, उसके बाद भी उसको जो है हुई, तो कॉज क्या हो सकता है? उसको डायबिटीज है। हाँ डायबिटीज है, क्यों नो हेरिडेटिकल? नहीं सर, 10 साल के अगर है ना बच्चा तो टाइप 1 डायबिटीज हुई ना, तो वो हेरिडिटी उसमें बहुत कम होता है, वो अलग ही होती है सर। वो तो ऑटो इम्यून नहीं सर, लाइफस्टाइल से नहीं होती। मैनेजमेंट में लाइफस्टाइल इंपॉर्टेंट है, लेकिन टाइप 1 जितनी बातें हमने करी सब टाइप 2 डायबिटीज के लिए करी। टाइप 1 डायबिटीज सर फर्क बीमारी है, उसमें तो इंसुलिन ही देना पड़ेगा और कोई उससे स्ट्रगल भी नहीं करना चाहिए, उसको सही तरीके से इंसुलिन देना चाहिए, ही हैव अ गुड हेल्थी लाइफ। लेकिन उस अगर विडम्बना में रहेंगे हर समय या इसमें रहेंगे कि कैसे हम करें सॉल्व इसको, इंसुलिन छूटेगी नहीं सर। सच्चाई यही है, कोई मतलब कुछ करिश्मा हो जाए कुदरत का अलग बात है, वरना ऐसे छूटती नहीं है इंसुलिन। तो वो अलग है सर, उसमें आप ब्लेम ना करें किसी को, इट इज इज लक, इट इज इज लक। प्रिकॉशन वही टाइम से खाना, टाइम से इंसुलिन लगाना, रेगुलर टेस्टिंग। मोटा अनाज दे रहा है वो जनरल प्रिकॉशंस रहेंगे सर, लेकिन ओवरडू नहीं करना है उसको बच्चे के लिए। बच्चे का वेट मेंटेन रहे, लो शुगर नहीं हो, रेगुलर टेस्टिंग रहे, दैट इज द मेन थिंग। चलिए एक सवाल ये भी है कि ऑल्टरनेटिव थेरेपीज, ठीक है, और मतलब मेरे ख्याल से यहाँ पर इस हॉल में बैठे हुए लोग भी अगर डायबिटिक के शिकार हैं तो ऑल्टरनेटिव थेरेपीज में वो भी जाते हैं, डॉक्टर के साथ साथ वो भी चालू रहता है। ये कितनी सही है और कितनी सक्सेसफुल है? जिसको हम ऑल्टरनेटिव मेडिसिन बोल रहे हैं, वी मीन ट्रेडिशनल मेडिसिन, और जो मॉडर्न मेडिसिन नहीं है, तो उसमें एक इशू बहुत बड़ा ये आता है कि जो भी हमारे ट्रेडिशनल मेडिकेशंस हैं या रिकमेंडेड मेडिकेशंस हैं, उनके पीछे कोई अभी की साइंस नहीं दिखती है। प्रॉब्लम यह है कि कोई भी आप बोलो जी ये वाली दवाई बहुत ही अच्छी है, इससे मेरी शुगर ठीक हो जाएगी, उसकी ठीक हो गई, किसी की ठीक हो गई। आप उसको, एक तरीका होता है टेस्ट करने का, इसे क्लिनिकल ट्रायल बोलते हैं। हर दवाई जो आप एलोपैथी की लेते हैं, वेस्टर्न मेडिसिन की, वो क्लिनिकल ट्रायल से, तो क्लिनिकल ट्रायल होना ज़रूरी है, चाहे वो 3000 साल पहले लिखा हो, चाहे 500 साल पहले लिखा हो। सिर्फ इसलिए कि वो लिखा है, उस समय कोई ट्रायल्स हुई होंगी ना। क्या अभी की मट्टी वही है, अभी की हवा वही है, अभी का पानी वही है? वी डोंट नो, वी कांट बिलीव दैट। अभी क्लिनिकल ट्रायल हो और प्रूव हो कि वो दवा अच्छी है तो हम ज़रूर इस्तेमाल करेंगे। अभी तक मुझे कोई प्रोवन ऑल्टरनेट मेडिसिन में दवाई नहीं मिली है डायबिटीज़ की। जितने भी पेशेंट लेते हैं, किसी पे भी ट्रायल बेस्ड एविडेंस, तो उस एविडेंस से हम क्यों भाग रहे हैं? हम, अगर हमारी दवाई काम करती है ऑल्टरनेट मेडिसिन की, तो हम उसको ट्रायल पे लगाएं, काम करेगी ज़रूर। कोई खिलाफ नहीं है, मैं क्यों खिलाफ हूँगा? मेरा काम क्या, आपको ठीक करना। मैं ये नहीं वो वाली दवाई लिख दूंगा, लेकिन मेरे पास एविडेंस तो होनी चाहिए, एक बात। दूसरा, उनके साइड इफेक्ट मॉनिटरिंग का कोई तरीका नहीं हमारे पास।
आप जो पढ़ते हैं एलोपैथिक दवाई है उसके साइड इफेक्ट्स होते हैं, क्योंकि हर साइड इफेक्ट ट्रैक किया जाता है ट्रायल्स में। इतना विग्रस, मैं बहुत ट्रायल्स का पार्ट रह चुका, इट इज़ सो विग्रस। आप जब होंगे तो समझ में आएगा। अगर पेशेंट आप हो ट्रायल में तो परेशान हो जाएंगे। हर चीज़ मुझे ब्लड हर बार चेक करते रहते, उसके बाद ही अप्रूव होती है। तो हमको मालूम है 1% चांस है इसमें लीवर का, 0.01% चांस है बोन प्रॉब्लम का। इसमें हमको पता ही नहीं है क्या चांस। ये तो नेचुरल है, नेचुरल है तो सेफ क्यों है भाई? नेचुरल बेरीज जो आप जंगल में सब सेफ होती हैं, सारे प्लांट सेफ होते हैं, कितने पॉइजनस होते हैं उसमें? तो ये सब आर्ग्यूमेंट्स एकदम, इन माय ओपिनियन, दे मेक नो सेंस। जो भी आप यूज़ कर रहे हैं उसका क्लिनिकल साइंटिफिक एविडेंस हो तो हम ज़रूर तैयार है, चाहे सोर्स कुछ भी हो, सोर्स कुछ भी हो। एंड सर, कोविड के बाद जो सडन राइज है टाइप 2 डायबिटीज़ में, वो क्यों है और क्या वो परमानेंट रहने वाला है लोगों के अंदर? और उसके साथ जब वो लोग इंसुलिन ट्रीटमेंट या फिर मेडिसिन पे, डायबिटिक मेडिसिन पे जा रहे हैं, तो उनको और दूसरी कॉम्प्लिकेशंस भी हो रही हैं, ऐसी भी चीज़ें सामने आ रही हैं। देखिए, कोविड का कुछ रिलेशनशिप तो डायबिटीज़ से है, लेकिन उतना नहीं इतना लोग समझते हैं। लोग समझते हैं कि कोविड से डायबिटीज़ एपिडेमिक बढ़ गया एकदम से, तो ऐसा नहीं है। हमारा ट्रेंड तो वैसे ही था उसके पहले भी भाई, ऐसा नहीं है। सो नंबर 1, कोविड में स्टेरॉइड्स बहुत यूज़ हुए हैं, तो टेम्पररीली तो बहुत शुगर बढ़ी है, बहुत, मतलब 500 में तो 24 घंटे वी वर ऑन द फोन ट्राइंग टू सॉल्व डायबिटीज़ प्रॉब्लम्स, क्योंकि स्टेरॉइड इतना दिया जाता है कोविड में, ये दिया जा रहा था स्पेशली फर्स्ट वेव में, राइट। तो एक तो ये प्रॉब्लम। दूसरा ये कि कोविड के दौरान सब घर के अंदर हैं और कुछ फिजिकल मूवमेंट बंद हो गया, और डेफिनेटली शुगर बढ़ जाएगी, तो एक वो कारण है। तीसरा, एज सच कोविड इन्फेक्शन की वजह से कुछ लोग की शुगर बाद में बढ़ी, तो उस डायबिटीज़ में और नॉर्मल डायबिटीज़ में कोई फ़र्क नहीं है। ओके, उसको उसी तरह मैनेज करना है जैसे हम बात कर रहे हैं, और अगर डेफिनेटली अगर डायरेक्टली बढ़ी होगी उससे तो वो कम भी हो जाएगी। तो डायबिटीज़ को आप अगर शुरू में, जैसे मैंने बोला, मैं फिर से एम्फसाइज करूंगा, शुरू में डायबिटीज़ यंग पेशेंट इन द बिगिनिंग, और लाइफस्टाइल खराब है, सब कुछ ठीक करे तो डायबिटीज़ को रेमिशन में आप भेज सकते हैं। जो आजकल रिवर्सल का बहुत सारा आता रहता है, रिवर्सल ये वो, तो रिवर्सल वर्ड ना यूज़ करें, बट बिना दवाई के डायबिटीज़ बहुत से लोग की मैनेज हो जाती है। बट दिस हैज़ टू बी डन अंडर सुपरविजन, अपनी मर्जी से नहीं कि मतलब हम जो चाहे करे जा रहे हैं। आप करिए, मेरे कितने पेशेंट हैं जिनकी डायबिटीज़ खत्म हो गई, लेकिन सबकी नहीं होती, बहुतों की नहीं, ज़्यादातर की नहीं होती, पर कुछ होते हैं जिनकी हो जाती है। इट इज़ अ पॉसिबल थिंग। इसी तरह कोई भी डायबिटीज़ अगर शुरुआत के स्टेज में है, इंसुलिन स्टेज में नहीं है, और बहुत ज़्यादा हाई रीडिंग्स नहीं है, और अगर केयरफुल हैं, वज़न कम करते हैं, तो हो सकता है कि ये रेमिशन में चली जाए, हमारे दवाई बंद हो जाए। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कोविड की भी कोई डायबिटीज़ ऐसी नहीं है कि परमानेंट इतना डैमेज हो गया हमको कि ठीक नहीं कर सकते।